मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग फ़िलहाल हमारी जो 2 तरह की दुनियाएँ होती हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं और उनमें से जो पहली दुनिया है, उसके बारे में हम कल जान चुके हैं। यह वह दुनिया है जिसमें हम सभी रहते हैं और इसे बहुत अच्छे तरीके से न केवल जानते ही हैं, बल्कि महसूस भी करते हैं। हमारे आसपास की जो दुनिया है, जिसे हम देख सकते हैं, जहाँ हम व्यवहार करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वह हमारी वास्तविक दुनिया है। दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं कि यह यथार्थ की दुनिया है, यानी कि जो वास्तव में है। देखिए, मैं यहाँ दर्शन शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय दर्शन इसे माया कहती है और माया का अर्थ हमने गलती से झूठा लगा लिया है। उस पर हम लोग फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत ही सामान्य किस्म की जो हमारी दुनिया है, जो हमारा जीवन है, जो बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर होता है, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। फिर मैंने कल आप लोगों से जानना चाहा था कि आपके हिसाब से यदि आपकी कोई दूसरी दुनिया होती होगी, तो वह दूसरी दुनिया क्या है, कौन है, कहाँ है? इसके बारे में मुझे कुछ मेल्स मिले हैं और आश्चर्यजनक बात यह है, सच पूछे तो उन मेल्स को पढ़ने के बाद मुझे यह सुखद आश्चर्य हुआ कि जितनों ने भी अपनी दूसरी दुनिया के बारे में बताया है, वह दूसरी दुनिया आभासी दुनिया है, वर्चुअल वर्ल्ड है। दोस्तों, सच पूछे तो मैं इससे सीधे सीधे इनकार करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहा हूं, क्योंकि मैंने जो दूसरी दुनिया आइडेंटिफाई की है, वह भी कहीं न कहीं आभासी दुनिया ही है, लेकिन वह पूरी तरह से आभासी दुनिया नहीं है। आभासी दुनिया जब हम यह कहते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। यानी कि सोशल मीडिया ने, फिल्मों ने हमारे दिमाग में जो दुनिया रच दी है, और अब तो आप देखिए कि किस तरह से आप वर्चुअल वर्ल्ड में बाकायदे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। यह आभासी दुनिया है, यानी कि यह ऐसी दुनिया है जो आभास तो कराती है कि यह दुनिया है, लेकिन इनफैक्ट वह दुनिया होती नहीं है। मैं जिस दूसरी दुनिया की बात कर रहा हूं, वह इसी प्रजाति की दुनिया है, लेकिन एग्जैक्ट यह नहीं है। मैं जिस दुनिया की बात कर रहा हूं दोस्तों, वह है हमारी कल्पना की दुनिया, हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड। देखिए, जो आभासी दुनिया है वह भी कल्पना की ही दुनिया है, लेकिन दोनों में एक जो बहुत ही मूलभूत अंतर है वो ये कि हमारी जो आभासी दुनिया है, उसका निर्माण हमने नहीं किया है, उसके विश्वकर्मा हम नहीं हैं, उसके रचयिता, उसके ब्रह्मा हम नहीं हैं। दूसरे लोगों ने उसे रच दिया है। वो दूसरा कोई भी हो सकता है। हाँ, जब हम उसे देखते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो इतने गहरे रूप से प्रभावित होते हैं कि कहीं न कहीं वह दुनिया हमारे अंदर उतर जाती है। और जब हमारे अंदर वह उतर जाती है, तो कहीं न कहीं वह इच्छा भी पैदा करती है वहाँ जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, जो इनफैक्ट सच्चाई में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसका हमें केवल आभास भर मिलता है। लेकिन ये जो कल्पना की दुनिया है दोस्तों, इस कल्पना की दुनिया के विश्वकर्मा हम खुद होते हैं। हम खुद इसकी रचना करते हैं। इसके जो ब्रह्मा है, इसके जो रचयिता हैं, हम खुद हैं। कल्पना में जाकर के हम ढेर सारी चीजें इकट्ठी करते हैं। अब ये बात अलग है कि हमारी उन कल्पनाओं का आधार क्या होता है, उस पर मैं बात करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा वह विषय से भटकना हो जाएगा। लेकिन आप सब अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी कल्पनाओं के बारे में सोच सकते हैं, और सच पूछे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम भी होगा। कभी समय निकालिए ना थोड़ा सा अपनी कल्पनाओं का जायजा लेने के लिए कि अच्छा ठीक है, मैं यह कल्पना तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी यह कल्पना आई कहाँ से है। देखिए, बहुत ओरिजिनल कल्पना कर पाना लगभग लगभग असंभव सा है। ऐसा तो वे लोग कर पाते हैं जिनका माइंड बहुत ही क्रिएटिव होता है। अदरवाइज हमें लगती तो ये है कि ये हमारी कल्पनाएं हैं, लेकिन हमारी इन कल्पनाओं में किसी दूसरे की घुसपैठ हो चुकी होती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज आप करके देखें कि मैं ये जो कल्पना कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कहीं फिल्म में कुछ ऐसा देख लिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किताब में कहीं कुछ ऐसा पढ़ लिया हो, किसी से बातचीत करने के दौरान मुझे कुछ ऐसी बात पता चल गई हो। ढेर सारे तत्व हैं
जो हमारी कल्पनाओं का निर्माण करते हैं। ओरिजिनल तो उसमें बहुत कम होगा, लेकिन एक बात तो है जो किसी भी मायने में कम कीमती नहीं है, वो ये कि हम तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं। तो क्या वे सब के सब हमारी कल्पनाओं का हिस्सा बन जाते हैं? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता है। उसमें से जो हमें सबसे प्रिय लगते हैं, जो सबसे अच्छे लगते हैं, जो हमारे मन को भाते हैं, वे हमारी कल्पनाओं में आते हैं। तो फिर हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि कम से कम ये हमारे द्वारा निर्मित कल्पना है। बाजार से हम सामान खरीद करके लाए हैं और अपना मकान बना लिया हमने, तो ये थोड़ी है कि ये मकान बाजार का है। मकान तो आपका ही है ना, भले ही सामान आप बाजार से खरीद के लाए हों। तो ये मान करके चलिए कि जो हमारी कल्पनाएं होती हैं वो हमारी ही होती हैं। फिलहाल हमें यह विश्वास करके चलना ही होगा, और सच पूछे तो चलना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।